व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। थोड़ा सा गैप हो गया, 2-4 दिन का, मुझे माफ़ करिएगा। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं लास्ट वीक से थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर से मैं आपके सामने हूँ क्योंकि दो सवाल मेरे पास आए हैं जो मुझे लगा कि मेरे जो जहन में घूम रहे थे, मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। और मोतियाबिंद आप सब लोगों को पता है, जिसको हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, उम्र की वजह से होता है। हमारी आँख के अंदर का नेचुरल लेंस ओपेक हो जाता है और हमारा आँखों के अंदर रोशनी जाने की विंडो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखना कम हो जाता है एज के साथ में। और हमें कैटरेक्ट सर्जरी यानी उसको फिज़िकल रिमूव करके एक नया लेंस डालना ही हमारी आँख में एकमात्र हमारी ज़रूरत रह जाती है, जिसकी वजह से हम दोबारा से देख सकते हैं और आजकल सक्सेसफुल भी है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में मेरी निगाह अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, क्या मैं पहले की तरह देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, जैसा मैंने यंग एज में अपनी आँख में विज़न एंजॉय की थी, क्या वो पॉसिबल है दोबारा से कि नहीं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आपकी आँख में ऑपरेशन के बाद निगाह आने की क्या गुंजाइश रहती है, क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको अपने डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैटरेक्ट सर्जरी, आपकी आँख अच्छी है, यानी जैसे कैमरे की बात है, कैमरा अगर बहुत अच्छा है, लेंस क्लीन है उसका, और अंदर फोटोग्राफिक सरफेस अच्छी है, तो क्यों नहीं इमेज अच्छी क्वालिटी की इमेज आएगी। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोजर की सेटिंग्स क्या होती हैं, कितना आपको लाइट कैमरे के अंदर जाने देनी है, कितना आपको अपर्चर का साइज़ या टाइम को चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हैं। वैसे ही हमारी आँख भी कैमरे की तरह है। अगर हमारी आँख के सारे स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल अच्छा देख पाएंगे, चाहे वो हमने अपनी यंग एज में जैसे एंजॉय किया है विद नेचुरल लेंस, और अब हम कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, हमारा आर्टिफिशियल हमने लेंस इम्प्लांट करा लिया क्योंकि हमारा नेचुरल लेंस ओपेक हो गया था, तो फिर से हम देख पाएंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से विज़न कम हो सकती है। सबसे पहले आपको ज़्यादातर खुद पता होता है। ज़्यादातर लोगों को अक्सर आते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर आपने कैटरेक्ट तो बता दिया और हमने उसको एडवाइस भी कर दिया। फिर हम कभी-कभी मैं अक्सर अपने पेशेंट से पूछता हूँ कि ये बताइए आपने अपनी ज़िंदगी में इस आँख से देखा कैसा था? क्या आपको अच्छा दिखता था शुरू से? तब अक्सर पेशेंट बताते हैं कि नहीं, मेरे को बचपन से या मेरे को मैं जब से मैंने होश संभाला है, मेरी इस आँख में निगाह कम थी। तो कभी-कभी कैटरेक्ट जब इतना हो जाता है तो हम आपकी आँख के अंदर नहीं देख सकते, किसी भी मशीनरी से नहीं देख सकते, हम आपके आँख के पर्दे की जाँच नहीं कर सकते हैं, नहीं आँख के अंदर झाँका जा सकता। तो कोई प्रेडिक्शन लगाना कि उसमें निगाह कैसी आएगी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन आपकी तरफ से मिलता है कि अगर आपकी विज़न अच्छी रही है शुरू से, बचपन से आपने अच्छा देखा है, आपने एंजॉय किया है इस आँख को, तो इसका मतलब आपके सारे आँखों के स्ट्रक्चर्स नॉर्मल हैं, तो आप क्यों नहीं देखेंगे, फिर से अच्छा देखेंगे। तो सबसे पहला, अगर आपको आँख में कभी भी कोई भी बचपन में प्रॉब्लम रही है या आपकी एडल्टहुड में या किसी भी मिडिल एज में आने के बाद आपकी आँखों में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपने पास्ट में आपको किसी ने बताया है, डिटेक्ट हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करिए सर्जरी के समय, जिससे कि वो अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ भी कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसमें हम आपकी निगाह के लिए कि क्या आउटकम आएगा, उसके लिए हमें आपकी हिस्ट्री और आपके एग्जामिनेशन दोनों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आपकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर आपकी बचपन से विज़न अफेक्टेड रही है तो बताएं डॉक्टर को कि मेरी आंखों में निगाह कम थी, और अगर आपको कारण पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको, अगर पास में आपने एग्जामिनेशन कराया है और आपको बताया गया है कि आपके पर्दे पे डिफेक्ट है कोई, या आपको डायबिटिक है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, आपके पर्दे पे मैकुला पे कोई एज के रिलेटेड चेंजेस तो नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो वो आपको पता होगा। फिर बात करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है हमारी आँख के अंदर, मैं नॉन डायबिटिक हूँ, मेरा पर्दा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो हम आपकी आँख के अंदर पर्दे को देख सकते हैं। ओसीटी किया, आपका पर्दा बिल्कुल नॉर्मल मिला, मैकुला हेल्दी है, तो विज़न आने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हमारा लेंस की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम लोग उम्र करते हैं, जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी आँखों में बदलाव तो होते हैं। जैसे हमारी स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे रिंकलिंग हो रही है, हमारे दाँत ढीले होने लगे हैं, घिसने लगे हैं, हमारे बाल हल्के होने लगे हैं, कम होने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं, तो ये उम्र के असर हैं। तो वैसे ही हमारी उम्र का असर हमारी आँखों में भी आता है, और वो ज़्यादातर आँखों में हमारे पर्दे पे भी आता है, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस कहते हैं। और हमारे कॉर्निया में भी कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें कि हमारे स्फेरिकल एब्रेजन्स, यानी कुछ ऐसे एब्रेजन्स, देखिए एब्रेजन्स क्या होते हैं, मोटे तौर से बार बार एब्रेजन वर्ड आता है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अगर हमारी आँख में या किसी भी कैमरे के थ्रू अगर लाइट जाती है
तो लेंसेज के थ्रू जाती है, तो लाइट में डायरेक्शन में चेंज होता है। और हमारे आँख का जो नेचुरल लेंस होता है वो हमारी आँख के अंदर से जो बाहर से हमारी रेज़ एंटर कर रही हैं, आँख के अंदर जो एंटर कर रही हैं, उनको वो पर्दे के ऊपर फोकस दे देता है। तो फोकस करने में अगर कोई प्रॉपर फोकस ना बने तो वो एब्रेजन्स की वजह से होगा, यानी कुछ डिफेक्ट्स की वजह से होगा। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम चश्मे से करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स कहते हैं। जैसे आपको माइपिया हो गया, माइनस के नंबर हो गए, प्लस के नंबर हो गए तो उसको हाइप्रोपिया कहेंगे। उम्र की वजह से आपके पास में देखने में दिक्कत हो रही है, उसको प्रेसबाइपिया कहेंगे। और कुछ ऐसे एब्रेजन्स होते हैं जिनको आज टेक्नोलॉजी पहचानती है। हम लोग एब्रोमीटर से पहचान सकते हैं कि आपके कॉर्निया में चेंजेस की वजह से या आँख के अंदर के नेचुरल लेंस में चेंज होने की वजह से आपके बदलाव हुए, उनको हम आज डिटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ को हम, जैसे हम लोग लेज़र सर्जरीज़ की बात करते हैं जो चश्मा हटाने की टेक्निक्स में, वहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि आँख के अंदर में जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो हमें आपकी कॉर्निया में तो कोई बदलाव करना नहीं है, हमें आपके आँख के अंदर का नेचुरल लेंस को निकालना है। वहाँ के एब्रेजन्स अगर होंगे वो तो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम आपकी आँख के अंदर लेंस इम्प्लांट करेंगे तो वो उसमें वो शायद एब्रेजन्स वैसे नहीं होंगे। लेकिन आपके जो कॉर्निया पे प्री एग्जिस्टिंग एब्रेजन्स हैं, अगर हम उसको नलीफाई कर लें आँख के अंदर के लेंस से, तो हमारी विज़न की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। इसी में आपके लेंसेज की क्वालिटी, लेंसेज के जो टाइप्स होते हैं वहाँ पे होता है। उनमें लेंसेज एब्रेजन फ्री लेंसेज जो उनको कहा जाता है, वो वही लेंसेज होते हैं जो आपके कॉर्निया के एब्रेजन्स को नलीफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग चेकअप करते हैं पेशेंट का, जब आप आएंगे हमारे पास, आपको कैटरेक्ट डिटेक्ट होगा, फिर मान लो हम लोग आई टेस्ट करेंगे। आई टेस्ट करने में हम लोग, अगर आपकी किसी प्रीमियम लेंस के पे आपको सिलेक्शन पे जा रहे हैं, तो हम आपके लेंसेज में ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस लेंस से आपको बेस्ट बेनिफिट होगा। अगर कॉस्ट फैक्टर की बात नहीं आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा लेंस है, हमने मल्टीफोकल लेंस लगवाया था, हमें तो चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी। ये हमारी बहुत ज़्यादातर हम लोग के जहन में ये बात होती है कि सब महंगा होगा तो अच्छा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी आँख के लिए क्या चीज़ फिट होगा, जैसे चश्मे के नंबर में ऐसा नहीं है कि आपके पावर अगर है और उसको हम बढ़ा देंगे तो आपको ज़्यादा फोकस हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी आँख में जो भी पावर है, जिस पावर पे आपको फोकस मिल रहा है, उसी पावर से आपको फोकस दिखेगा। बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारी आँख के अंदर कौन सा लेंस बेटर काम करेगा, ये हम आपके एब्रोमेट्री या बहुत सारी चीज़ें चेक करके पता लगा सकते हैं, जिसको हम लोग कस्टमाइजेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, जो हम लोग अपने सनाई हॉस्पिटल में पिछले सालों से कर रहे हैं। जिसमें हम पेशेंट की बायोमेट्रीज़ करते हैं। बायोमेट्री में आजकल बहुत हाईटेक, बहुत इक्विपमेंट्स बहुत एडवांस हो गए हैं। बेसिकली इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। देखिए एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, जैसे जैसे बात अपनी ज़िंदगी में सीखते जाते हैं, हर इंसान के दिमाग में भी तो एक एआई, एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। बच्चे में वो सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो इसलिए उसमें बहुत सारे वो कोई चीज़ को जान सकता है लेकिन उसके बारे में इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती जाती है, आपको लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, तो आप उसके किसी भी टॉपिक पे आप ज़्यादा बेटर वे में अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। यही एआई होती है, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, एडवांस होती गई, जितना डाटा क्रिएट होता गया, सारा वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ डाटा आया, उससे अब आज हमें ये बेटर वे में मशीन्स बताती हैं कि हमें इनमें इस लेंस का इम्प्लांट करने पे हमें आपकी आँखों में क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर रहेगी। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इट्स ऑल एक्सपीरियंस। जो डाटा इतने सालों में जो गैदर हुआ, उसको और बेटर वे में मैनिपुलेट करके नॉर्मेटिव डाटास बनाए जाते हैं, और उसको ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और हमारी विज़न बेटर होती है। तो प्लीज़ जब भी आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाइए, तो सबसे पहले अगर आपको पहले से अपनी आँखों के बारे में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं तो वो डॉक्टर से शेयर करिए, उसको पता होना चाहिए। साथ में आपके कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी पास्ट में कुछ भी इवेंट्स हुए हैं आपकी फ़िज़िकल हिस्ट्रीज़ में, तो वो भी पेशेंट को कभी भी हाइड मत करिए अपने डॉक्टर से। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्टर को शेयर करना। और साथ में हमें आपके साथ मिल के डिसाइड करने दीजिए कि आपके आँख में कौन सा लेंस लगेगा। कॉस्ट फैक्टर जहाँ पे आता है, वहाँ पे फिर हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे हम आपकी कितनी सेविंग कर सकते हैं और कितने हम लो कॉस्ट में आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ विज़न की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट फैक्टर की बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी आई के लिए, मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि जो आप आँख आज बनेगी वो आपकी आँखों की सर्जरी हम बार बार तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हमें एक बार
आँख बनानी है तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर लें। आपको भी करना है और हमें भी करना है, जिससे कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ विज़न दे पाएँ। तो आई होप कि आज इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपका कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद आपको हो रहा है और आपको ऑपरेट कराना है, तो अच्छे सेंटर्स पे जाइए, वहाँ पर अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, उनसे बात करिए और उनकी ओपिनियन के साथ मिल के जज करिए कि आपको कौन सा लेंस लगना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई भी आपको पास्ट अपने आई से रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं है, उसको हाइड मत करिए, वो एक्सप्लेन करिए। जो भी आपकी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं, जो भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ज़रूर डॉक्टर से शेयर करिए, जिससे कि वो बेटर वे में आपके लिए प्लान करेगा और हम आपकी बेटर विजुअल आउटकम हम आपको दे पाएंगे। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से क्लियर हुआ होगा। कोई भी सवाल है पूछते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हौसला हिम्मत मिलती है चैनल। और अगर आपके ये मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से फ़ायदा मिलेगा, तो चैनल को ये वीडियोज़ को शेयर करिए। और बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, अच्छी हैबिट्स रखिए, अच्छा खाइए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए और अपनी आँखों का बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।